वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलएलएम एंट्रेंस पेपर के बारे में। एलएलएम एंट्रेंस पेपर जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का पेपर है। दोस्तों आज हम 2021 के पेपर के बारे में बात करेंगे कि 2021 में किस प्रकार का पेपर आया था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में और कितने क्वेश्चन आए थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। तो आज हम बात करेंगे इस पेपर के बारे में। ये तो एलएलएम 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है जिसका कोर्स कोड है 406। जो इसका कोड बनाया जाता है वो 406 इसका कोड है और ये ओरिजिनल जो पेपर होता है वही पेपर हम आप लोगों के सामने सॉल्व करने वाले हैं। और ये एलएलएम का पेपर है, एलएलएम एंट्रेंस का पेपर है और ये पेपर में जितने क्वेश्चन आते हैं वो 400 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और पिछली बार जो 2021 में जो क्वेश्चन ये बुकलेट में पेपर जो आया, जो क्वेश्चन आया था, यहाँ पे 50 क्वेश्चन मात्र आए थे। देख लीजिए आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है 50 क्वेश्चन ही आया था और 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर का था और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था। जो 2021 का पेपर हुआ था उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया था। विदाउट निगेटिव मार्किंग ही आपका ये पेपर हुआ था। तो अब मैं बिना देर किए इस पेपर को स्टार्ट करता हूँ जिससे कि आप लोग समझ सकें। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो मैं दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए पढ़ के मैं अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा आया था, विच इज़ द टर्मिनोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर। ऑप्शन ए काउंटर ऑफर, ऑप्शन बी क्रॉस ऑफर, ऑप्शन सी कंडीशनल ऑफर, ऑप्शन डी ऑफर। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है ये हमारा यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट होगा वो क्रॉस ऑफर होगा। क्यों इसलिए क्रॉस ऑफर होगा? क्योंकि जब आप हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। यदि दो पक्षकार एक समान प्रस्ताव एक दूसरे के प्रस्ताव की अनज्ञता में देते हैं तो इसे कहा जाता है, देखिए ऑप्शन ए जो दिया है विपरीत प्रस्ताव, ऑप्शन बी प्रतिकूल प्रस्ताव, ऑप्शन सी सशर्त प्रस्ताव, ऑप्शन डी प्रस्ताव। तो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा वो क्रॉस ऑफर, जिसको क्रॉस ऑफर हम लोग कहते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये सारी कंडीशंस के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा कि काउंटर ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर क्या होता है, कंडीशनल ऑफर क्या होता है और स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे बताई गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से था। फिर सेकेंड क्वेश्चन हम बात करते हैं, A contract to pay B of a sum of money when B marries C. This is the type of option A voidable contract, option B illegal contract, option C vested contract, option D contingent contract। यहाँ पे हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है, A यह संविदा करता है कि C से B विवाह कर लेगा तो B को A एक धनराशि देगा। ये धनराशि क्या होगा? ऑप्शन ए शून्यकरणीय संविदा, ऑप्शन बी अवैध संविदा, ऑप्शन सी निहित संविदा, ऑप्शन डी समाश्रित संविदा। जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसलिए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ दूसरे चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। अगर ए उससे शादी कर लेगा तो बी उसको पेमेंट करेगा, इसीलिए ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मामला बनता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता केस इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ऑप्शन बी रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑप्शन डी रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये केस लॉ पे डिपेंड है कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता किससे रिलेटेड हमारा है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से रिलेटेड है, प्रस्ताव की संसूचना से रिलेटेड ये मामला है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट। इसमें पूछा है कौन सा पेयर जो है सही नहीं है। तो जो ऑप्शन हमको दिया है, डेरी वर्सेस स्पीकर फ्रॉड का केस है, टेलर वर्सेस कॉल्डवेल डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है, ऑप्शन सी जो है खैनगुल वर्सेस लखन सिंह कंसेंट से रिलेटेड है, ऑप्शन डी हैंडले वर्सेस बैक्सेंडेल डैमेजेस से रिलेटेड केस है। तो इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है वो निगेटिव टर्मिनोलॉजी में पूछा है, नॉट करेक्ट। तो जो हमारा ऑप्शन सी है यही करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट आंसर हमारा है। इस प्रकार के क्वेश्चन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है, ये भी आप ख्याल करके रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी वाइड कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है, ए हायर्स ए कैरेज ऑफ बी
द कैरेज इज अनसेफ थ्रू बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट, A is injured, then what will be happen of the consequences of it? Option A will be held liable for the injury A. Option B, A will be not liable for the injury to A. Option C, both will be held liable for कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. ऑप्शन डी, नन ऑफ द लाइबल. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा. दोस्तों ये जो भी आंसर मैं बता रहा हूँ ये सब आयोग द्वारा आया गया आंसर है. जितने भी काशी विद्यापीठ के द्वारा आंसर दिया गया वही आंसर मैं इसमें बता रहा हूँ. कोई मैं अपने अलग से आंसर नहीं बता रहा हूँ. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा होगा तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ रही होगी. सिर्फ ये एक मॉडल पेपर के तरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रकार से इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनाता है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का. इफ़ ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ, देन इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन द मैक्सिमम टर्म मे बी द प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम टर्म. यहाँ पे जो कुछ नहीं दिया है, जो गैप दिया है, इसमें फिल करना है कि क्या क्या इसमें होगा. तो जो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया इक्वल टू ऑप्शन बी हाफ ऑफ ऑप्शन सी 1/3 ऑप्शन डी 1/4. तो जो यहाँ पे नॉन पेमेंट के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे 1/3 आपको सज़ा दिया जाएगा, यही इसमें बताया जाता है. यही हमारा करेक्ट आंसर होगा. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी एक्ट डन इन परजुएंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट इज नॉट ऑफेंस. ऑप्शन ए 76 सेक्शन, ऑप्शन ए सेक्शन 76, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन डी 78, ऑप्शन डी 79. जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सेक्शन 78 यहाँ पे होगा. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. जब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, इंटेंशन टू कॉज डेथ इज़ नॉट एसेंशियल अंडर सेक्शन 300. यहाँ पे क्लॉज से पूछा है. देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है. ये क्लॉज से पूछा है. 300 का कौन सा क्लॉज है? ऑप्शन ए फर्स्ट क्लॉज, ऑप्शन सेकंड क्लॉज, ऑप्शन थर्ड क्लॉज, ऑप्शन फोर्थ क्लॉज. तो यहाँ पे क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो आपको यहाँ पे गहराई से पढ़ना पड़ेगा कि हाँ ये किस क्लॉज में ये बताया गया है. तो जो हमारा आंसर होगा वो 4th क्लॉज का आंसर होगा. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. जब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ए मैन हु मॉनिटर द यूज बाई a woman for sexual crime, trespass, voyeurism, stalking, internet, email or by any form of electronic harassment communication commits the offense of. ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया है सेक्सुअल हरासमेंट, ऑप्शन बी जो दिया है सेक्सुअल असॉल्ट, ऑप्शन सी स्टॉकिंग, ऑप्शन डी वॉयरिज्म. जो भी ये मामला रिलेटेड है वो सेक्शन 354 से रिलेटेड है. सेक्शन 354 में ए है, बी है, सी है और डी है. जो हमारा ये मामला जो स्टॉकिंग से रिलेटेड है, जो वायरिज्म से रिलेटेड है, उसी से ये रिलेटेड ये हमारा मामला. जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा वो स्टॉकिंग हमारा मामला होगा. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की. एक्स नो वाई इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज इन हिज हेड एंड अ ब्लो टू Y on his head, he is likely to cause his death. X gives a first blow to Y on his head, Y died. X is guilty of option A murder, ऑप्शन बी कल्पेबल होमिसाइड, ऑप्शन सी कॉजिंग हर्ट, ऑप्शन डी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. जो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो मर्डर दिया गया है. और मर्डर होगा भी क्योंकि उसको पहले से पता था कि इसको यहाँ पे चोट लगा है और वहीं पे वो मार दिया था, वो इसमें मर्डर के लिए लाइबल होगा. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम वाई बाई सेइंग योर चाइल्ड इज इन योर हैंड on my gang and will be put to the death unless you send 10,000. A commits an offense of. ऑप्शन ए एक्सटॉर्सन थेफ्ट, ऑप्शन बी एक्सटॉर्सन, ऑप्शन सी रोबरी, ऑप्शन डी डकैती. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक बच्चे को किडनैप कर लिया गया है और उसके पिताजी से बोला जा रहा है कि तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है, हमको 10,000 रुपये पेड करो नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे. तो ये आईपीसी का कौन सा ऑफेंस कमिट किया जा रहा है? तो जो आईपीसी का ऑफेंस कमिट किया जा रहा है इसको एक्सटॉर्सन कहा जाता है. एक्सटॉर्सन का ऑफेंस यहाँ पे कमिट किया जा रहा है. तो हमारा जो आंसर सही होगा वो उद्यापन होगा, मीन्स की एक्सटॉर्सन हमारा करेक्ट आंसर होगा. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की. क्वेश्चन नंबर जो 13 कहता है, ए मेक्स an attempt to pick the pocket of Z by thrusting his hand into Z pocket. A fails in the attempt in consequence of Z having nothing in the pocket. A is liable for the offense of. Option A theft, option B attempt to commit theft, option C no offense, option D preparation of commit theft. तो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा attempt to commit theft. यहाँ पे attempt किया गया है. सेक्शन 511 की बात हम लोग करते हैं. सेक्शन 500 का जो इलस्ट्रेशन दिया है उसी इलस्ट्रेशन का ये बात करता है. क्वेश्चन नंबर 13. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की. या अभी देखिए हमारा नया क्वेश्चन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया. आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स हिंदी एज अ. हिंदी
को डिक्लेयर किया गया है? ऑप्शन ए स्टेट लैंग्वेज, ऑप्शन बी नेशनल लैंग्वेज, ऑप्शन सी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन तय किया गया है आर्टिकल 343 को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द फ्रेज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज बारो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस कॉन्स्टिट्यूशन से ये बारो किया गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो ये जो कॉन्सेप्ट को हम लोग बारो किए हैं ये जापान के कॉन्सेप्ट से इसको बारो किया गया। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात जो आर्टिकल 21 में किया जाता है। बात अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगते हैं। पहले हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, फिर उसके बाद से हम लोगों ने आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखिए किस किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काशी विद्यापीठ में। क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू जीएसटी? ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 101। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 101 101वें संविधान संशोधन से हमारा जीएसटी आया था, जिसे गुड्स एंड सर्विस कहते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? किसको फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कहा जाता है? ऑप्शन ए टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, ऑप्शन बी टू कीप सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी टू डिफेंड द नेशन, ऑप्शन डी टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट। जो हमारा ऑप्शन ए है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, इसको हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं माना गया है। बाकी ये जो तीनों है ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस ऑब्जर्व वाज गिवन इन द केस ऑफ, किसके केस में दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पार्ट है? ऑप्शन ए आर.एस. नायक वर्सेज ए.आर. अंटुले, ऑप्शन बी गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑप्शन डी केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। तो इसी केस लॉ में बताया गया था कि प्रियम्बल हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जब क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं तो ए मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑफिस बाई, किसके द्वारा उसको रिमूव किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के द्वारा ही पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को हटाया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, देखिए अब जूरिस्प्रूडेंस हमारा स्टार्ट हो गया, जो कि हर इंट्रेंस एग्जाम के लिए ये जेम पोर्शन होता है और हर एक इंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जूरिस्प्रूडेंस से पूछा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट से पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है, आईपीसी से पूछा जाता है। अब जूरिस्प्रूडेंस हमारा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी सेविग्नी, ऑप्शन सी स्टोन, ऑप्शन डी बेंथम। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सेविग्नी की होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल स्कूल का फादर इसी को कहा जाता है, सेविग्नी को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। जो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, हुज थ्योरी इज कॉल्ड द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ? ऑप्शन ए सेविग्नी, ऑप्शन बी स्टोन, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी केल्सन। जो हमारा केल्सन है यही हमारा करेक्ट आंसर है। केल्सन नहीं बताया प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसको कहा जाता है जूरिस्प्रूडेंस पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग लॉ वाज एक्सपाउंडेड बाय, ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी इहर्लिच, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी सेविग्नी। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इहर्लिच ही होगा यहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, ये नेचुरल स्कूल लुक्स टू लॉ एस, नेचुरल स्कूल लुक्ड टू लॉ एस। ऑप्शन ए डिकेट्स ऑफ रीजन, ऑप्शन बी सॉवरेन कमांड, ऑप्शन सी सिस्टम ऑफ रूल, ऑप्शन डी प्रैक्टिस ऑफ रूल। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा डिकेट्स ऑफ रीजन ही होगा यहाँ पे हमारा आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ लॉ इन मॉडर्न ईरा? ऑप्शन ए कन्वेंशंस, ऑप्शन बी कस्टम्स, ऑप्शन सी लेजिस्लेशन, ऑप्शन डी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो लेजिस्लेशन। जो भी कानून हमारे देश में बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। जो क्वेश्चन 25 है, फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? ऑप्शन ए राइट एंड ड्यूटी, ऑप्शन बी ऑनरशिप, ऑप्शन सी पोजेशन, ऑप्शन डी लीगल पर्सनालिटी। जो फिक्शन थ्योरी हमारा रिलेट करता है वो लीगल पर्सनालिटी से रिलेट करता है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो जूरिस्प्रूडेंस है वो बहुत चेंजिंग पॉइंट होता है हमारे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर हमारा जूरिस्प्रूडेंस में से अगर हम 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा फाइट में हम चले जाते हैं। जूरिस्प्रूडेंस
अक्सर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस किसी भी कॉलेज में कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है, किसी भी कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आपसे जूरिस्प्रूडेंस पे आप ज़्यादा फोकस करिए, और मैं इसी अपने यूट्यूब चैनल पे जूरिस्प्रूडेंस के 8-10 क्लास मैं आप लोगों के सामने लेने वाला भी हूँ। क्या क्या जूरिस्प्रूडेंस में आता है, कौन कौन जूरिस्प्रूडेंस के जो फिलोसफर रहे हैं, जो स्कॉलर रहे हैं, सभी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की, हाउ मेनी विटनेस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ निकाह अकॉर्डिंग टू सिया लॉ। अब देखिए यहाँ से मुस्लिम लॉ स्टार्ट हो गया। अब मुस्लिम लॉ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे, मतलब सभी लॉ को, सभी सब्जेक्ट को टच किया गया है काशी विद्यापीठ के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन ए होगा 2 विटनेस, ऑप्शन बी 1 मेल एंड 2 फीमेल, ऑप्शन सी 2 मेल एंड 1 फीमेल, ऑप्शन डी नो विटनेस आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो सिया लॉ में है किसी भी विटनेस का रिक्वायर्ड होना आवश्यक नहीं है। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। जो क्वेश्चन नंबर 27 है, विच स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ प्रैक्टिस द रूल ऑफ मोनोगैमी। ऑप्शन ए हनीबली स्कूल, ऑप्शन बी जीदी स्कूल, ऑप्शन सी मोटजिला स्कूल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबो। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, ए मैरिज बाय सिया मेल विथ किताबिया फीमेल इज। ऑप्शन ए वॉइड, ऑप्शन बी वैलिड, ऑप्शन सी इरेगुलर, ऑप्शन डी कॉन्टीजेंट। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो वॉइड होगा, क्योंकि किताबिया के साथ किया गया शादी वो वॉइड ही मैरिज कहला जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द नंबर ऑफ grounds which are exclusively available to the wife is option A 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आंसर 4 होगा। देखिए LLM का ही पेपर है, जो कि ऑफिशियली पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, वही मैं पेपर आप लोगों के सामने सॉल्व करा रहा हूँ, कोई फर्जी पेपर ये नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, द ऑर्डर अंडर सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, order under section 26 of Hindu Marriage Act 1955 can be passed in respect of option A legitimate minor child, option B illegitimate minor child, option C both legitimate and illegitimate minor child, option D A and B। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो C हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे फॉल कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का, द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट इज अवेलेबल टू। यहाँ पे दोनों लॉ को पूछा गया है, दोनों फैमिली लॉ को, हिंदू लॉ को भी और मुस्लिम लॉ को भी मिक्स करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। अभी एक क्वेश्चन जो आया था वो मुस्लिम लॉ से आया था, जो कि सिया लॉ से रिलेटेड था, और ये हमारा जो क्वेश्चन अब चल रहा है ये हिंदू मैरिज से चल रहा है। जो यहाँ पे ऑप्शन ए है वाइफ, ऑप्शन बी हस्बैंड, ऑप्शन सी वाइफ एंड हस्बैंड बोथ, ऑप्शन डी ओनली हस्बैंड नॉट वाइफ। यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 की बात किया जाता है, जिसमें RCR की डिग्री के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है, राइट टू कॉन्जुगल राइट्स की बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 31 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। जो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑप्शन ए स्वामीनाथन कमेटी, ऑप्शन बी संथानम कमेटी, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ऑप्शन डी कोठारी कमेटी। जो हमारा ऑप्शन बी होगा संथानम कमेटी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, इन विच केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर अप्लाइड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग आल्सो। ऑप्शन ए के क्राइपैक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी के गोपालन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज जॉर्ज। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आंसर ए होगा, के क्राइपैक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। जो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कहता है, विच कंट्री हैज़ एडॉप्टेड फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन को सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी नॉर्वे। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो स्वीडन हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, द केस ऑफ राइट वर्सेस बाल्डविन डेल्ट विद द ऑप्शन ए कंडीशनल लेजिस्लेशन, ऑप्शन बी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ पावर, ऑप्शन डी नेचुरल जस्टिस। ये नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 35। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ऑप्शन ए जुडिशियल लेजिस्लेशन, ऑप्शन बी क्वासी जुडिशियल लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन, ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। यहाँ पे एक लीगल मैक्सिम पूछा है, द लीगल मैक्सिम इंजूरिया साइनम डेमनम मीन्स
व्हाट डू यू मीन बाय इंजुरिया साइनम डेमेनम? ऑप्शन ए डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट, ऑप्शन बी वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स विथ डैमेज, ऑप्शन सी वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एनी डैमेजेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबोव। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वायलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एनी डैमेजेस होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। अब ये टॉट से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, टॉट लॉ से। द पिजन होल थ्योरी इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए लॉ ऑफ टॉट, ऑप्शन बी लॉ ऑफ टॉट्स। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग का ही फर्क है, यहाँ पे लॉ ऑफ टॉट है और यहाँ पे यस लगा दिया गया, लॉ ऑफ टॉट्स। ऑप्शन सी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ऑप्शन डी टॉट ऑफ नेग्लिजेंस। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा लॉ ऑफ टॉट्स है, क्योंकि लॉ ऑफ टॉट कहीं डिफाइन नहीं किया गया, लॉ ऑफ टॉट्स बताया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 बता रहा है द मैक्सिम रेस स्पा लोकेटर इज, रेस स्पा लोकेटर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए रूल ऑफ लॉ, ऑप्शन बी रूल ऑफ एविडेंस, ऑप्शन सी रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबोव। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, रूल ऑफ एविडेंस जो होगा 39, यही हमारा 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। जो क्वेश्चन नंबर 40 होगा हमारा वो ये कहता है द डिस्टिंक्स बिटवीन सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट वाज लेड डाउन इन, ऑप्शन ए एप्से वर्सेज वाइट, ऑप्शन बी रायलैंड वर्सेज फ्लेचर, ऑप्शन सी ड्रॉन्गहुड वर्सेज स्टेवेंसन, ऑप्शन डी P&O स्टीन नेविगेशन कंपनी वर्सेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो डी होगा। इसमें केस लॉ बेस आपको पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। इंडियन लॉ डिवाइड्स द डिफेमेटरी स्टेटमेंट इनटू, ऑप्शन ए लेबल एंड सिलेंडर, ऑप्शन बी लीगल एंड इलीगल, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी नो सच क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड अंडर द इंडियन लॉ। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेफेमेट्री के लिए इंडिया में कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? लीगल एंड सिलेंडर ये इंग्लिश लॉ में इस्तेमाल किया जाता है, जो लीगल एंड इलीगल है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो कॉन्स्टिट्यूशन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार का कोई हमारा है नहीं, इसीलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। It shall be the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of the health and safety of the accused. This provision is given under CRPC। देखिए अभी CRPC से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। सबसे फतेह की बात तो ये है कि CRPC नहीं पूछा जाता था, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पे CRPC से भी क्वेश्चन रिलेटेड आया। जो ऑप्शन ए सेक्शन 54 ए, ऑप्शन बी सेक्शन 55, ऑप्शन सी 55 ए ऑफ CRPC, ऑप्शन डी सेक्शन 56 ऑफ CRPC। जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो 55 ए यहाँ पे होगा। यहीं पे भी उसके हेल्थ के बारे में रखा जाता है ध्यान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, हु डिसाइडेड द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन अंडर विक्टिम कंपनसेशन स्कीम? ऑप्शन ए ट्रायल कोर्ट, ऑप्शन बी सेशन कोर्ट, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऑप्शन डी स्टेट लीगल सर्विस स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी आल्सो होगा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ही कंपनसेशन के बारे में बात करेगी। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। कैन अ प्राइवेट पर्सन मेक अरेस्ट विदाउट वारंट? यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन है नो, ऑप्शन ए है नो, ऑप्शन बी यस इन द केस ऑफ बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन सी यस इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, यस, ऑप्शन डी यस इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वही अप्रोप्रिएट आंसर हम यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। द ऑर्डर ऑफ सेक्शन 133 ऑफ CRPC, द ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस इज आर इशूड बाय, ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओनली, ऑप्शन बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ओनली, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओनली होगा, क्योंकि जो न्यूसेंस की बात होती है यहाँ पे जो भी एक्शन लेना होता है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा एक्शंस लिए जाते हैं सेक्शन 45 में। जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। Where can the appeal be filed against an order of acquittal passed in the complaint cases by the judicial magistrate first class? Option A in Supreme Court, option B in the High Court, option C in the Session Court, option D in the Court of CJM। जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा इन दी हाई कोर्ट में होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेज इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन रिटन? ऑप्शन ए सिंपल मॉर्गेज, ऑप्शन बी मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ऑप्शन सी इंग्लिश मॉर्गेज, ऑप्शन डी मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डेट। जो ऑप्शन डी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए TPA से भी रिलेटेड क्वेश्चन आने लगा है। एक ही दो क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा जरूर, सब्जेक्ट को टच जरूर करेगा।
क्वेश्चन नंबर 48, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए गिफ्ट, ऑप्शन बी लीज, ऑप्शन सी विल, ऑप्शन डी एक्सचेंज। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो विल होगा। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज मनी इंक्लूड्स ऑप्शन ए प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नीदर ए और बी। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पीडीएफ का, और काशी विद्यापीठ में 2021 में यही बस 50 क्वेश्चन ही पूछा गया है, जो मैंने आपको फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में ही दिखाया था। द प्रिंसिपल ऑफ वंस मॉर्गेज इज ऑलवेज मॉर्गेज इज प्रोवाइड अंडर सेक्शन, ऑप्शन ए सेक्शन 67, ऑप्शन बी सेक्शन 58, ऑप्शन सी सेक्शन 59, ऑप्शन डी सेक्शन 60। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 60 हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसमें 50 क्वेश्चन ही इसमें पूछे गए थे एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। देखिए मैं एक बार वो पीडीएफ में मैं आपको फिर से दिखा देना चाहता हूं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि सिर्फ मैंने 50 क्वेश्चन ही क्यों बताया है। 50 क्वेश्चन ही पूछा गया था काशी विद्यापीठ 2021 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, दिस क्वेश्चन बुकलेट कंटेंट 50 क्वेश्चन इन ऑल। सेकेंड इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स, देयर वॉन्ट बी एनी निगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं बताया गया है। और ये जो पेपर है ये एलएलएम का प्रीवियस ईयर पेपर है। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मैं एलएलएम एंट्रेंस से रिलेटेड, यूपी एपीओ से रिलेटेड और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ तो वो आपको आसानी से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।